अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की रहमत के साथ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। यहाँ पर देखें अपनी स्क्रीन पे वलयतलत्तफ़ वाव के ऊपर एक लाइन है जो आपको नज़र आ रही है। इसका क्या मतलब है और इस लफ्ज़ को हमने कैसे पढ़ना है ये हमने सीखना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें यजअल लहू इवजा, इवजा पे आयत भी कंप्लीट हो रही है। आयत जो कंप्लीट हो रही है उसके ऊपर सकता भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सकता कैसे करना है? अगर सकता करेंगे तो क्या आयत जो कंप्लीट हो रही है क्या वो वक्फ नहीं करेंगे? और आयत को कंप्लीट करके साथ सकता भी करेंगे, इसका क्या तरीक़ेकार होगा? अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें इन अल्फाज को आपने कैसे पढ़ना है। सूरतुल कहफ के अंदर इस तरह के जितने भी मामलात हैं जहाँ जहाँ पर आपको मुश्किल पेश आ रही है, आज की वीडियो के अंदर वही सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पर देखें वाला इन, आगे रा के ऊपर तशदीद है, उसके बाद दाल है, फिर दाल है और आगे ता के ऊपर तशदीद है। अक्सर लोग यहाँ पर इसको गलत पढ़ते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस लफ्ज़ को हमने कैसे पढ़ना है। आप इसको पढ़ेंगे वाला इर, हमज़ा को आप रा के साथ मिलाएंगे जिसके ऊपर पेश है, ठीक है। उस रा के ऊपर तशदीद है तो हमज़ा को नून के साथ नहीं मिलाएंगे, रा के साथ मिलाएंगे क्योंकि रा के ऊपर तशदीद है। वाला इर, उसके बाद है रुद्दितु, जो रा के ऊपर पेश है, उसके बाद जो दाल है उसके नीचे ज़ेर है, दाल ज़ेर वाली को आगे ता के साथ मिलाएंगे क्योंकि ता के ऊपर तशदीद है। इसको हम पढ़ेंगे वाला इर रुद्दितु, वाला इर रुद्दितु, वाला इर्रुदित्तु। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखें अपनी स्क्रीन पे दो मुकामात ऐसे हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है। इनको हमने कैसे पढ़ना है, यहाँ पर वक्फ कैसे किया जाएगा। पहले वाले को देखते हैं। यहाँ पर जब आपने वक्फ करना है वह अस्मी, आइन की आवाज़ आपकी मेंशन होनी चाहिए, आइन जाहिर होना चाहिए। वह अस्मी, वह अस्मी, वअस्मी। क्लियर हो गया है। अब आगे वाला जो है मिन दूनी ही मिन वली, यहाँ पर ऐसे वक्फ किया जाएगा मिन वली, मिन वली। इस तरह से इन दोनों मुकामात पर वक्फ किया जाएगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखें इस लफ्ज़ को हम कैसे पढ़ेंगे। अक्सर लोग इसको गलत पढ़ते हैं। हमने इसको कैसे पढ़ना है? रहमतन वहय्यि लना, वहय्यि लना। अब या के ऊपर जो हमज़ा है, पीछे वाली या को जिसके नीचे ज़ेर है, आपने उसको हमज़ा के साथ मिलाना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं वहय्यि लना, वहय्यि नहीं है, या ज़ेर वाली को आगे हमज़ा के साथ मिलाएंगे, ठीक है। इसको पढ़ेंगे रहमतन वहय्यि लना, वहय्यि लना, रहमतन वहय्यि लना। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखें लन नदउवा, वाव के बाद अलिफ है, अलिफ के ऊपर एक दायरा बना हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसको हमने कैसे पढ़ना है? देखें जी, जब भी अलिफ से पहले ज़बर आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर है जो कि वाव के ऊपर है, तो उसको बोलते हैं अलिफ मद्दा का कायदा, ठीक है। तो जिसके ऊपर ज़बर होती है उसको एक अलिफ तक लंबा किया जाता है। यही रूल होता है तजवीदुल कुरान का। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए, ज़बर वाले हर्फ को एक अलिफ तक लंबा किया जाता है। एक अलिफ का मतलब होता है 2 सेकंड तक आपने लंबा करना होता है। लेकिन अगर अलिफ के ऊपर इस तरह से दायरा बना आ जाए और आगे किसी किस्म का वक्फ भी ना हो तो अलिफ की वजह से पीछे वाले हर्फ को लंबा नहीं किया जाता। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? लन नदउवा मिन दूनिही, लन नदउवा मिन दूनिही। अब अलिफ के ऊपर जो गोल दायरा है
इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप उस वीडियो को लाजमी देखें। और अक्सर मुकामात ऐसे भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें अलिफ के ऊपर दायरा बना हुआ है और हमने अलिफ की वजह से पीछे वाले हर्फ को यानी कि वाव को लंबा नहीं करना। अक्सर मुकामात कुरान पाक में ऐसे भी आते हैं कि अलिफ के ऊपर दायरा नहीं बना होता, हमने खुद जो है वो दायरा लगाना होता है। हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पर दायरा लगाना है? इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो को भी आप लाजमी देखें, अच्छे से समझ आ जाएगी। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखें यजअलहु इवजा। अब यहाँ पर आयत भी कंप्लीट हो रही है और उसके ऊपर सख्ता भी लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? हमने यहाँ पर सख्ता कैसे करना है और आयत को कंप्लीट कैसे करना है? देखें जी, साफ साफ सी बात है, अगर आप यहाँ पर आयत को मुकम्मल करते हैं, सख्ता आप नहीं करना चाहते, तो आपके पास ऑप्शन है, आप सख्ता ना करें, आप यहाँ पर आयत को कंप्लीट करके वक्फ करें जैसे आप नॉर्मल वक्फ करते हैं। यजअलहु इवजा, सांस ले लें और फिर अगली आयत को आप शुरू करें। क़य्यिमल लियुनज़िरा, अगर आप चाहते हैं कि आपने सख्ता भी करना है, फिर आपने जब इवजा कहना है, आपने सांस नहीं तोड़ना, आपने 1 या 1.5 सेकंड के लिए अपनी आवाज़ को खामोश रखना है, सांस को तोड़े बगैर आपने अगली आयत शुरू करनी है। आप कैसे पढ़ेंगे? यजअलहु इवजा क़य्यिमल लियुनज़िरा बअसन, इस तरह से सख्ता किया जाएगा। क्लियर हो गया है? दोबारा सुन लें, अगर आप सख्ता करना चाहते हैं, फिर आपने इवाजा कह के आवाज़ को खामोश कर लेना है 1.5 या 2 सेकंड के लिए, लेकिन आपने सांस को नहीं तोड़ना। फिर आपने अगली आयत को साथ मिला लेना है, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप यहाँ पर सख्ता करें, आप नॉर्मल यहाँ पर वक्फ भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखें अपनी स्क्रीन पे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको हमने कैसे पढ़ना है। मिन्हु वल्यतलत्तफ, अब वाव के ऊपर एक तरह से लाइन बनी हुई है, इसका क्या मतलब है? क्या इसको पढ़ने का तरीका कोई डिफरेंट है? नहीं, बिल्कुल भी डिफरेंट मेथड इसका बिल्कुल भी नहीं है। आपने इसको कैसे पढ़ना है? मिन्हु वल्यतलत्तफ, जैसे आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको ऐसे ही पढ़ना है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वाव के ऊपर जो ज़बर है, ज़बर के ऊपर जो एक तरह से लाइन बनाई गई है, इसका क्या मतलब है? देखिए जी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुरान पाक का निस्फ किया जा रहा है, यहाँ पर कुरान पाक निस्फ हो रहा है हरूफ के एतबार से। मैं ये नहीं कह रहा कि कुरान पाक यहाँ पर आधा हो रहा है सपारों के एतबार से या अल्फाज के एतबार से, नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कुरान पाक हरूफ के एतबार से, लेटर्स के एतबार से यहाँ पर आधा कुरान पाक कंप्लीट होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कुरान पाक के 30 पारे हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि पारों के एतबार से कुरान पाक का निस्फ यानी कि आधा किधर होता है, तो आप क्या करेंगे? 30 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, आपके पास आंसर आएगा 15। यानी कि जब पहले 15 पारे कंप्लीट हो जाते हैं तो पारों के एतबार से वहाँ पर कुरान पाक का आधा कंप्लीट हो जाता है। पहले 15 पारे जब कंप्लीट हो जाते हैं, वहाँ पर कुरान पाक का आधा हो जाता है पारों के एतबार से। इसी तरह यहाँ पर देखें वल्यतलत्तफ, ये क्या है? ये सूरतुल कहफ के अंदर आपको आयत मिल जाएगी कि सूरतुल कहफ की आयत नंबर 19 है। यहाँ पर हरूफ के एतबार से यहाँ पर कुरान पाक आधा होता है। जितने भी कुरान पाक में हरूफ हैं, अगर उनको प्लस किया जाए, डिवाइडेड बाय 2 किया जाए, तो जो आंसर आता है वो है सूरतुल कहफ की आयत नंबर 19 में वल्यतलत्तफ, हरूफ के एतबार से कुरान पाक जो आधा होता है वो यहाँ पर होता है। क्लियर हो गया? सूरह कहफ की आयत नंबर 19 में। अब आगे चलते हैं। अगर अल्फाज की बात की जाए तो कुरान पाक आधा होता है अल्फाज के एतबार से सूरतुल हज की आयत नंबर 20 पर।
अब आगे चलते हैं। आयात के एतबार से कुरान पाक निस्फ होता है सूरह शुआरा की आयत नंबर 45। अब सूरह शुआरा की आयत नंबर 45 क्या है, उसकी लास्ट वर्डिंग क्या है, हिया तलक़फ़ु मा यफ़िकून। यहाँ पर आयत कंप्लीट होती है। तो आयात के एतबार से कुरान पाक आधा होता है सूरह शुआरा की आयत नंबर 45 पर। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। एक बात मैं आपको बता दूं, हमारी आज की वीडियो सूरह कहफ के ऊपर थी। हम जुमे वाले दिन सूरह कहफ पढ़ते हैं, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आज की वीडियो सूरह कहफ के ऊपर बनाई जाए। क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोगों के कमेंट्स चेक करता रहता हूं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जवाब भी देने की कोशिश करता हूं। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।